हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवोल्यूशन आईएएस। हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज में आज का हमारा लेक्चर ट्रैवलर्स के ऊपर है। ट्रैवलर्स जैसे कि मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग। फाइन, तो इन सारे नाम से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो क्योंकि आपने एनसीईआरटीज़ में इन नामों को बहुत बार देखा है और आपने इनके ऊपर एमसीक्यूज भी देखे हैं जो यूपीएससी ने पिछले सालों में पूछे हैं। लेकिन जब आती है बात कि इनको रिवाइज करना है, फाइन, तो कहीं भी आपको एक सिंगल सोर्स नहीं मिलता होगा जहां से आप सारे ट्रैवलर्स को एक साथ रिवाइज कर सकते हो, दाउ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर में, जैसे कि कौन कब आया, उसके बाद कौन आया, ठीक है, किस किंगडम के टाइम पे आए थे। जैसे कि मेगास्थनीज केम टू इंडिया, एग्जाम्पल ले लो। अब ह्यूएनसांग केम टू इंडिया, फाहियान, ह्यूएनसांग। अब ह्यूएनसांग कब आए थे? जब इंडिया में हर्षवर्धन का दरबार था, इंडिया में हर्षवर्धन का राज था, देन ह्यूएनसांग केम टू इंडिया। और उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, इंडिका बुक किसने लिखी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। सो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। सो यस, हम इन ट्रैवलर्स को क्यों पढ़ें, वाई शुड वी रीड ट्रैवलर्स, जो विजिटर्स इंडिया में आए, जस्ट टू नो द सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। अब सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, अब एंशियंट टाइम का आपको पता करना होगा कि मौर्यन टाइम में क्या था, तो आप मेगास्थनीज का कुछ पढ़ सकते हो, फाइन, फाहियान, ह्यूएनसांग। तो आप उस टाइम की इंडिया को जानने के लिए, या फिर मेडिएवल टाइम में इब्न बतूता, फिर देन मार्को पोलो, निकोलो डी कॉन्टी, ठीक है, अब विजयनगरा में कौन कौन आए। तो ये वीडियो में एक प्रयास है कि जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं, विजिटर्स हैं, आपको हमने कंपाइल किया है एक साथ में, फाइन। सो आई होप कि आप अप्रिशिएट करें। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना आप ज़रूर, फाइन। तो सोर्सेज जो हमने यूज़ किया है इस वीडियो को बनाने में गाइस, वो है बोथ एनसीईआरटीज़ को यूज़ किया हमने, जो ओल्ड है और न्यू है, दोनों एनसीईआरटी को यूज़ किया है। फिर जो तमिलनाडु की बुक है उसको भी ऐसे रेफरेंस यूज़ किया है, फाइन, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए और ये वीडियो एक कंप्लीट फाइनल सोर्स बने आपको रिवाइज करने के लिए। यू डोंट नीड एनी अदर सोर्स। ट्रैवलर्स वाले टॉपिक के लिए ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है, फाइन। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है आपको इन क्वेश्चन से पता चल जाएगा। पहले देखिए यूपीएससी ने 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इलाबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। इंडिया के डायमंड माइंस के जितने भी माइंस थे, खदानें थी हीरो की, उनके बारे में किन ने डिस्कस किया है, कुछ रिसर्च किया है, लिखा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हो, फाइन। यस, हैव ए लुक। करेक्ट आंसर इज जीन बाप्टिस्ट टेवेनियर, फाइन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखो, इन सबको हम डिटेल में करने वाले डिस्कस, अभी जस्ट क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप वीडियो के साथ ट्यून कर पाओ, फाइन। देखो, एक क्वेश्चन और है, यूपीएससी ने 1999 में पूछा था, ओके, 1999। हैव ए लुक। एक क्वेश्चन आपको एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में सजाने बोल रहा है, अरेंज करने बोल रहा है इन फेमस पर्सन्स को। कौन कौन है? फाहियान, आयत सिंह, मेगास्थनीज, ह्यूएनसांग। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप वीडियो पॉज करके अगर इसे अटेम्प्ट करोगे और अगर गलती से अगर मिस्टेक हो गई, तब फिर जब सीखोगे लंबे टाइम तक याद रहेगा, फाइन। एमसीक्यूज में आप इन्हें अटेम्प्ट करो, ओके। सो नाउ हैव ए लुक। ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। सो यस, नाउ हैव ए लुक। अब देखो किस तरीके से हम कवर करने वाले हैं। किसी भी ट्रैवलर को जब वो आए, विजिटर, उनका यहाँ पे नाम होगा, किन के पीरियड में आए और उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं मेगास्थनीज के साथ में। सो मेगास्थनीज केम टू इंडिया कब आए थे? 308 बिफोर क्राइस्ट, 308 बीसी में आए थे। ही वॉज एम्बेसडर, सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे जो कि ग्रीक से आए थे। मेगास्थनीज ही केम टू इंडिया, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए और इनने बहुत ही फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन का नाम ले तो इनने बहुत ही इनफेमस बुक लिखी, इंडिका, ठीक है। इस बुक में जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का जो सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था इंडिया का, उस टाइम पे पॉवर्टी कैसी थी, फार्मर्स की क्या हालात थे, तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आप इतना याद रखना है कि इंडिका जो बुक है एक बहुत ही वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन है, फाइन, मेगास्थनीज का। नेक्स्ट इज टॉलमी। देखो, टॉलमी बेसिकली एक जियोग्राफर थे जो कि अगेन ही वाज फ्रॉम ग्रीस, ही केम टू इंडिया। देखो, डेट्स आपको याद नहीं रखना है, आई रिपीट, डेट्स याद नहीं रखना है। अगर आप पीसीएस के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ याद करो। यूपीएससी के लिए डेट्स नहीं याद रखना है। यूपीएससी के लिए क्या याद रखना है? आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, ऑर्डर, फाइन। जैसे आपने क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन क्या है, डेट्स पूछ रहे हैं क्या? डेट्स नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछी जा रही है क्रोनोलॉजी, ऑर्डर पूछा जा रहा है, ओके।
देन टॉलमी केम टू इंडिया, टॉलमी जो कि एक ज्योग्राफर थे, इंडिया आए जब इंडिया में 7 वाहनों का राज था। ओके, अब ज्योग्राफर थे तो ज्योग्राफी की बुक ही लिखेंगे। अब एंशेंट इंडिया का की जो ज्योग्राफी थी उस टाइम की नदियाँ कैसी थी, उस टाइम का मिनरल वेल्थ इंडिया का कैसा था, जो आयरन ओर की माइंस थी उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो इस बुक की समरी अवेलेबल है इंटरनेट पे, मैं रिकमेंड नहीं करूँ कि आप जाके पढ़ो, बट इट्स अवेलेबल। फाइन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय टॉलमी। ओके, देन नेक्स्ट, अब आपके इनफेमस नाम जो कि उस क्वेश्चन में अवेलेबल थे, फाहियान देन ह्यूएनसांग। तो फाहियान केम टू इंडिया कब आए, जब इंडिया में चंद्रगुप्ता टू यानी कि विक्रमादित्य, चंद्रगुप्ता टू का उस टाइम पे इंडिया में राजा था। सो अब देखो फेमस कंट्रीब्यूशन में आए अगर फाहियान के, तो फाहियान ने एक तो बुक लिखी थी, जितने भी फेमस बुद्धिस्ट किंगडम्स थे या फिर जिनने बुद्धिज़्म को पेट्रोनेस दिया था, तो उन किंगडम्स का एक रिकॉर्ड तैयार किया था और उसमें सारे किंगडम्स का मेंशन है। अब इसमें अवंती, कोशला एंड ऑल जो भी नाम है आप वो उसको पढ़ सकते हो। देन अब उनने विजिट किया था बुद्धा की जो बर्थ प्लेस थी लुम्बिनी, आज के टाइम पे नेपाल में है। फाइन, लुम्बिनी नेपाल में है, तो लुम्बिनी विजिट किया था फाहियान ने, 405 AD में आए थे। इनके बाद आते हैं, देखो एक क्वेश्चन और बनता है कि देखो फाहियान वॉज द फर्स्ट चाइनीज मॉन्क, ये पहले चाइनीज मॉन्क थे जो कि इंडिया आए थे। देन इट्स ह्वेनसांग आए हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है। अब एक और इन्फॉर्मेशन है गाइस जो कि ये ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन है, ये जो ताशकंद वैली, जैसे अगर इंडिया का अगर आप मैप ड्रॉ करने की मैं कोशिश करूँ यहाँ पे, आई एम लिटरली सॉरी गाइस, मैप तो अच्छे से नहीं बन पाएगा, बट हाँ चलो आप समझ लो कि इंडिया का ये वेस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ पे ऊपर में ताशकंद वैली है, यहाँ पे स्वेट है पाकिस्तान में, इसके थ्रू इंडिया आए थे, ये डायरेक्टली इधर से नहीं आए थे। फाइन, शायद से मुझे लगता है कि सिल्क रूट का यूज़ किया होगा उस टाइम के। ओके, देन जो बुक लिखा है इनने उसका कुछ चाइनीज़ वर्जन है, CU की, डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर लेकिन आप कोशिश कर सकते हो, CU की और द रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। इस बुक में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड कहने का मतलब जो चाइना के वेस्ट में पड़ता है, अगर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट सीधर जाओ तो चाइना है, नेपाल के नीचे इधर, तो अब चाइना के लिए वेस्ट क्या होगा, जो इंडिया है उस टाइम का जो अरब था। फाइन, तो नाउ हैव अ लुक, तो ये था ये थी इन्फॉर्मेशन फाहियान के बारे में और ह्वेनसांग के बारे में। अब बारी आती है आयत सिंह की। सो इत सिंह और आयत सिंह, इफ यू कैन से अगेन ही वाज चाइनीज, नाम से लग रहा है। ओके, 671 AD में भारत आते हैं। ही स्टेड 10 ईयर्स एट नालंदा में 10 साल बिताए इत सिंह ने। अब किसके पीरियड में आए ये डिस्प्यूटेड है, तो यहाँ पे यूपीएससी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगी। हाँ, अगर यूपीएससी ने कहती है कि ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप क्रोनोलॉजी का ध्यान रखिए। देखिए अब आयत सिंह के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कि इनने जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे बहुत इनफेमस, उनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि आयत सिंह ने बहुत ही जो ग्रेट बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उस टाइम के इंडिया में, उनके बारे में बायोग्राफीज लिखी थी। देन इंडिया का जो सोशल रिलीजियस स्ट्रक्चर था उस टाइम का अपार्ट फ्रॉम बुद्धिज्म, फाइन, तो उसके बारे में आयत सिंह ने इन्फॉर्मेशन दी थी, बुक्स लिखे थे। ओके, देन कम्स अल मसूदी। देखो ये पहले अरब ट्रैवलर थे, अल मसूदी वॉज द फर्स्ट अरब ट्रैवलर हु केम टू इंडिया। किसके टाइम पे, अगेन इट्स डिस्प्यूटेड, क्लियर नहीं है। देखो अब इंडिया में क्या था, अब डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था। अब किसी का एक का पीरियड आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि पैन इंडिया पे किसी का शासन था, जैसे मौर्यास का रहा था, अशोका एंड एवरीथिंग। ओके, देन एक बुक लिखते हैं अल मसूदी जिसका नाम है मुराज उल जहाब। मुराज उल जहाब बुक है गाइस, बुक का नाम याद रखना आप, मुराज उल जहाब, रिटन बाई अल मसूदी, जिसमें इंडिया का जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उस टाइम का, फाइन, हिंदुज़म फ्लरिश कर रहा है बट बुद्धिज़्म डिसइंटीग्रेट कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों को लिखा था। और अब सोशियो पॉलिटिकल रीजन, बिकॉज कोई भी स्कॉलर आएगा तो एक सिंगल डायमेंशन में नहीं लिखेगा, फाइन, 2-3 डायमेंशन, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ओके, देन कम्स अल बरूनी। अल बरूनी का देखो एक और नाम है जो कि एनसीईआरटीज़ में मेंशन है, ओल्ड एनसीईआरटी में खास करके, अबू रेहान महमूद। ओके, तो यूपीएससी आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकती है, तो आप याद रखना अबू रेहान महमूद 1024 AD में इंडिया आते हैं। ही वॉज ए मुस्लिम स्कॉलर। एंड देखो जब महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया पे जब अटैक किया था, जब महमूद ऑफ गजनी, तो गजनी के साथ आए थे ये अल बरूनी। बेसिकली अल बरूनी एक उज्बेक थे, यानी ही केम फ्रॉम उज्बेकिस्तान, बट अलॉन्ग विथ महमूद ऑफ गजनी। जो बहुत ही फेमस किताब लिखते हैं उसका नाम है किताब उल हिंद,
बेसिकली इसको लिखा था तहकीक हिंद, ओके, देन उसको किताबुल हिंद में कन्वर्ट किया गया, ओके, किताबुल हिंद रिटन बाय अलबरूनी, अबू रेहान महमूद, ओके, महमूद से देखो यहाँ कॉमन निकल जाएगा, नाम में भी महमूद है और आए भी थे महमूद ऑफ गजनी के साथ में। देन कम्स मार्को पोलो। मार्को पोलो अगेन ही वॉज वेनेटिकन ट्रैवलर, ओके, ये जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ से आए थे 1292 में। अब कहाँ विजिट किया, जो मदुरई है, अगर इंडिया का जो साउथ है इसमें यहाँ पे कहीं पे मदुरई है, ओके, तो वहाँ पे पांडियंस का रूल था, तो ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पांडियंस। कौन आए, मार्को पोलो, कब, 1292 में। फाइन, उनने इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री बुक लिखी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पहली बार इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री पे एक किसी फॉरेनर ने एनालिसिस लिखी थी, बहुत अच्छी सी। तो हु रोट इट, इट वाज मार्को पोलो। देन कम्स इब्न बतूता। इब्न बतूता बहुत इनफेमस नाम है, ये मोरक्कन ट्रैवलर थे, मोरक्को से आए इब्न बतूता। ही केम, देखो आप यहाँ पे क्रोनोलॉजी का आप याद रखना, ध्यान रखना, अलबरूनी, मार्को पोलो, देन इब्न बतूता। तो इब्न बतूता केम फ्रॉम मोरक्को। इंडिया में उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का शासन था और मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी इंडिया को रूल कर रही थी। तुगलक डायनेस्टी इंडिया को रूल कर रही थी, कब की बात है, 1333। अब देखो बहुत ही फेमस एक बुक है यहाँ पे, रेहाला, उसे बोलते किताब उल रेहाला, ठीक है। अब हर ट्रैवलर को आप देखोगे इंडिया की सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में लिखिएगा, उसमें रिलीजन भी आ जाएगा, कहीं कहीं इकॉनमी भी ऐड हो जाएगी। जैसे आप देखो यहाँ पे मार्को पोलो ने जब किताब लिखी तो इंडिया की इकॉनमी पे लिख दिया, यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री पे लिखा। इन द सेम वे इब्न बतूता ने क्या लिखा, इंडिया की सोशियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी उस पर। नाउ कम्स निकोलो डी कॉन्टी, यहाँ पे डी मिस हो गया है, ही वॉज वेनेटिकन अगेन, फाइन, निकोलो डी कॉन्टी, राइट। सो अब देखो यहाँ पे आपको हिस्ट्री का भी आइडिया लग रहा होगा कि ताकि हमने देखो इस वीडियो को हमने क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में सजाया है। तो आप देखो यहाँ पे कि उस टाइम पे इंडिया में देवराय वन ऑफ संगमा डायनेस्टी, अब जो विजयनगर है गाइस, अब विजयनगर में कितनी डायनेस्टी थी, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो उसकी एक ट्रिक है, सस्ता, SSTA, फाइन, संगमा, फिर ओके, तुलवा, अरविडू, एक और क्या था गाइस, एस फॉर आई एम मिसिंग इट, संगमा, तुलवा, जैसे तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कृष्णदेवराय, देन अरविडू। तो 4 डायनेस्टी ने रूल किया विजयनगर को, फाइन। सो संगमा के बाद सुलुवा डायनेस्टी, ये रिलेवेंट है आज की इस लेक्चर के लिए, बट यहाँ चलो थोड़ा रिवीजन हो गया आपका, ओके। देन अब निकोलो डी कॉन्टी ने क्या किया, अब यहाँ पे ने देखो इनफेमस मेंशन किया है कि यहाँ पे देखो विजयनगर में स्लेवरी थी, यस। किसने कहा पहली बार, निकोलो डी कॉन्टी ने, ओके। कहाँ से आया था, वेनेटिकन ट्रैवलर था, फाइन। किसके दरबार में आया था, देवराय वन ऑफ द संगमा डायनेस्टी ऑफ विजयनगर। अगला है गाइस अब्दुल रज्जाक, अगेन सेम देवराय है लेकिन देवराय 2 है, फाइन, विजयनगर। अब्दुल रज्जाक वाज पर्शियन ट्रैवलर बिलोंगिंग टू तिमरू डायनेस्टी, एम्बेसडर थे। अब्दुल रज्जाक वाज द एम्बेसडर ऑफ तिमरू डायनेस्टी हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग देवराय 2। अब एक बुक लिखता है अब्दुल रज्जाक वाज इन फेमस क्रिकेटर फ्रॉम पाकिस्तान, आपको जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अब्दुल रज्जाक वैसे ही। तो एक मतला उस सादीन एक बुक लिखते हैं, अब्दुल रज्जाक एक बुक लिखते हैं मतला उस सादीन, फाइन। अब देखो इन चीज़ों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है कि क्या इंडिया के बारे में लिखा था, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस एंड एवरीथिंग, बिकॉज किसी भी राइटर ने अनलाइक, जैसे देखो मार्को पोलो ने क्या लिखा, एक्सक्लूसिवली लिखा इंडिया की इकोनॉमी पे, फाइन, अनलाइक अदर्स, बाकी सब ने सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस सब कुछ लिखा है, ओके। तो मार्को पोलो थोड़ा यूनिक है, आप याद रखना नाम। देन अथानासियुस निकितिन, ही वॉज रशियन मर्चेंट, रशिया से आया था। देखो एक पहला रशियन आता है इंडिया में, पहला रशियन मर्चेंट इंडिया में आता है, अथानासियुस निकितिन। एक कहाँ आता है, जो बहमनी किंगडम था। अब बहमनी किंगडम कहाँ था गाइस, साउथ में था, ओके, अंडर मोहम्मद 3। एक बुक लिखते हैं, निकितिन की बुक है गाइस, जर्नी बियॉन्ड 3 सीज, जर्नी बियॉन्ड 3 सीज, ओके। शायद इसमें कैस्पियन सी को भी क्रॉस किया होगा तो इसलिए 3 सी का नाम दे दिया, ओके। एनीवे जस्ट अ जोक, देखो तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज दुआर्ते बारबोसा, इसका देखो कोई बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बस ये विजिट किया था
लेकिन ये पहला पोर्तुगीज था। दुआर्ते बारबोसा वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज टू विजिट द विजयनगरा एम्पायर। बस इतनी इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन दुआर्ते बारबोसा के बारे में। देन कम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है गाइस यहाँ पे, डोमिंगो पाइस, बिकॉज डोमिंगो पाइस ने विजिट भी किया था बहुत ही इंडिया के इनफेमस रूलर श्री कृष्ण देव राय के दरबार में। फाइन, ही वॉज अगेन पोर्तुगीज ट्रेवलर। 1520-22 के आसपास ये आता है। अब इसकी जो फाइंडिंग है बहुत ही यूनिक है। ही सेज, अब यहाँ पे देखो एक नाम जो पोर्टुगीज में लिया जाता है बिसनगा। सो बिसनगा नाम जो है गाइस ये विजयनगरा के लिए है, ये नाम विजयनगरा के लिए है। और उस पर एक बुक लिखता है ये डोमिंगो पाइस, क्रोनिका दोस बिसनगा। फाइन, कहता है कि हम्पी सिटी जो है, हम्पी जो कैपिटल सिटी है वो फोर्टिफाइड है। फाइन, सेंटर में राजा हैं। फाइन, उसमें एग्रीकल्चर तक बिल्कुल, अब चारों तरफ से बिल्कुल किलेबंदी है। आज देखते हो बहुत बड़े बड़े लोगों के जो विला वगैरह होते हैं उनके ऊपर स्नाइपर बिठाए हुए रहते, उस टाइम से बहुत ही निशानेबाज बिठाए हुए थे चारों तरफ से इनने, मतलब सिक्योरिटी का भी अच्छा इंतजाम था। एग्रीकल्चर एवरीथिंग किले के अंदर हो रहा है। ओके, तो इंटायर हम्पी पास फोर्टिफाइड, कितनी मार्वेलस चीज़ है गाइस, हमारा जो आर्किटेक्चर था कितना रिच था, कितना स्ट्रॉन्ग था। अब विजयनगर इज ए फॉरगॉटन एम्पायर, ये कहना है किसका है, ये कहना है डोमिंगो पायस का। ओके, तो डोमिंगो पायस बस 2 साल रहा विजयनगर में, लेकिन उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को मेंशन किया विजयनगर के बारे में। फाइन, यस, नेक्स्ट इज फरनाओ नूनीज, अगेन विजयनगर। पोर्टुगीज को विजयनगर से थोड़ा अलग ही प्यार हो गया था लगता है। सो फरनाओ नूनीज एक पोर्टुगीज मर्चेंट थे। ओके, एक ही केम टू इंडिया आफ्टर डोमिंगो पाइस, और इनने क्या लिखा, रोड हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर। देखो इनने क्या किया, ये कब आए पहले, अच्युता देव राय के टाइम पे, हु बिलोंग्स टू तुलुवा डायनेस्टी। अब देखो, अब ये जो कृष्णदेव राय हैं, ही ऑल्सो बिलोंग टू तुलुवा डायनेस्टी एंड अच्युता देव राय बिलोंग्स टू तुलुवा डायनेस्टी एज वेल। तो अब देखो कि फरनाओ नूनीज ने जो इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि जितने भी विजयनगर के रूलर्स थे, किंग्स थे, उन सब की जो है क्रोनोलॉजी तैयार कर दी। ठीक है, लाइन बाय लाइन 1 2 3 4, और उन सबके टाइम पे जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनको भी लिखा। देखो हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना पढ़ना है कि कौन आया, कहाँ से आया, किन के टाइम पे आया और उसने क्या काम किया, उसका बस थोड़ा सा आइडिया चाहिए। इतने में MCQ सॉल्व हो जाएगा। मेंस में तो कुछ लिखना नहीं है इसके ऊपर। देन कम्स विलियम हॉकिंस। अब आ गया देखो इंडिया में मुगल्स का एरा, मुगल्स में जो विजिट हुए फॉरेनर्स के, और यूरोपियंस का तो विजिट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वेनेशियन से आ रहे हैं लोग, या फिर पुर्तगाल से आ रहे हैं, पोर्टुगीज, रशियंस एंड एवरीथिंग। अब देखो फर्स्ट इंग्लिश जहांगीर के दरबार में आता है। ओके, इंग्लैंड से। हु वाज ही? ही वाज विलियम हॉकिंस। दिस जेंटलमैन विलियम हॉकिंस केम टू जहांगीर। ओके, हु वाज ही? वो जेम्स वन जो कि इंग्लैंड का राजा था, उसका एम्बेसडर था विलियम हॉकिंस। देन कम्स थॉमस रो। सर थोड़ा सही नहीं लगता है इनके ऊपर, एनीवे कॉपीड था तो सर कॉपी हो गया साथ साथ में। चलो, थॉमस रो। तो अगेन थॉमस, देखो जहांगीर के दरबार में बहुत लोग आए थे गाइस। थॉमस रो आया, फ्रांसिस्को पालसाइट आया, देन विलियम हॉकिंस आया। तो देखो यहाँ थॉमस रो की टाइम की बातें हैं कि मतलब यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट जर्नल लिखता है, जर्नल ऑफ द मिशन टू मोगल एम्पायर। एग्जैक्टली नाम है, मिसप्रिंट नहीं है गाइस, ये वर्ड है उसके, मोगल एम्पायर। फाइन, अब यहाँ पे इसको 2 फरमान मिलते हैं। अब बेसिकली इसको देखो, इसको टर्की आती थी, देखो इसकी डिप्लोमेसी देखो गाइस, थॉमस रो को टर्की आती थी, टर्किश। फाइन, जहांगीर वाज इम्प्रेस्ड, 2 फरमान साइन कर दिए, ये लो भाई करो ट्रेड, लूट लो हमें। फाइन, सो मोगल एम्पायर के बारे में जर्नल कौन लिखता है गाइस? इट्स थॉमस रो। हु वाज ही? अगेन जेम्स वन जो था, देखो जेम्स वन बहुत ही एक अप्रोच रखता था कि एक्सपेंशन करना है, अपने ट्रेड वगैरह को थोड़ा फैलाना है। एनीवे इनके इंटेंशंस तो जाहिर हो जाते हैं। सो थॉमस रो को भेजते हैं जहांगीर के दरबार में आफ्टर हॉकिंस। ओके, देन कम्स अब एक डच। देखो यूरोप से, अब इंडिया की जो मिनरल वेल्थ है, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है, इंडिया में जितना पैसा था, दैट्स वाई गोल्डन वर्ल्ड, सोने की चिड़िया कहते थे हमको उस टाइम की। तो फ्रांसिस्को पालसेट कहाँ से? डच, मॉडर्न डे नीदरलैंड्स। इनकी क्रिकेट टीम भी खेलती है कभी कभी तो। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आते हैं। सो ये क्या मेंशन करते हैं, जो सूरत है, मुल्तान है, या फिर गुजरात, जो मॉडर्न डे गुजरात के और जो प्रोविंसेस हैं,
जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में मेंशन करते हैं, ठीक है। ट्रेड अकाउंट ऑफ सूरत एंड मुल्तान, कौन? फ्रांसिस्को पालसेट। कहाँ आते हैं? जहांगीर के दरबार में। मैं रिपीट इसलिए करता हूँ गाइस ताकि वीडियो सुनते सुनते आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाए। देन कम्स पीटर मुंडे, गाइस ये इटालियन है, 1630 में आते हैं। अब बारी है शाहजहां की। अब देखो मुगल्स की क्रोनोलॉजी आपको याद है ना, एक बहुत शानदार ट्रिक है गाइस, कुछ ऐसे करके है गाइस, भाई साहब करके है कुछ, BHAI भाई, और नहीं सॉरी भाज साहब, ओके। B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, ओके। जो J है भाई में जो I लगाते हैं ना वहाँ पे J लगा देना है। J फॉर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस A का मतलब मैं मिस कर रहा हूँ। अब B फॉर बहादुर शाह जफर, फाइन। तो ये सारे मुगल्स थे, ए थी क्रोनोलॉजी, आप इसको नोट कर सकते हो गाइस। इस टाइप के ट्रिक्स आप खुद भी डेवलप किया करो जब भी पढ़ो तो, फाइन। अगली बारी आती है गाइस, अब इनके बारे में बात करते हैं जो कि जिन पे 2018 में क्वेश्चन बना था। जीन बाप्टिस्ट टेवेनियर, देखो ये फ्रेंच ट्रैवलर था, फ्रांस से आया था और आया था शाहजहां के दरबार में, अगेन लाइक पीटर मुंडे और जीन बाप्टिस्ट। अब जीन बाप्टिस्ट टेवेनियर कब आया? 1638 में। अब ये मेंशन करते हैं डायमंड माइंस है इंडिया में, फाइन, इंडिया बहुत रिच है और बाकी इंडिया की ट्रेड और इकॉनमी फ्लरिश हो रही है, या फिर ये इश्यूज़ हैं, ये दिक्कतें हैं, इसके बारे में लिखा। इनको कुछ रिलीजियस सोशल से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, बिकॉज दीज गाइज वेर बेसिकली नॉट ओनली ट्रेवलर्स, जबकि इनका ट्रेड मोटिव भी ज़्यादा था। अब यहाँ पे फ़र्क देखो, जो एंशियंट टाइम में आ रहे थे उनके पास क्या था कि भाई उनको कोई लोभ लालच नहीं था गाइज। अगर लोभ लालच होता तो इनके तरह ये लिखते कि भाई यहाँ गोल्डन माइन है, यहाँ पे जिसको जो वास्तविकता में जो इंटेलेक्चुअल होगा उसको इन चीज़ों से नहीं रहेगा, मतलब सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इन चीज़ों पे कुछ उसका एनालिसिस होगा। देन कम्स निकोलो मानुक्की, इसके बारे में पहले की इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ। ये गाइज इटली यानी यूरोप से आया एंड ही नेवर वेंट बैक। इंडिया से इतना प्यार हो गया कि ये इंडिया से वापस गया ही नहीं, फाइन। अब ये दारा शिको, आई थिंक यू आर वेल अवेयर, Dara Shikoh was brother of Aurangzeb, who was later, I think he was killed or maybe jailed by Aurangzeb, because Dara Shikoh was very secular guy. Okay, so Niccolo Manucci came to India during Dara Shikoh. Fine, इंडिया से कभी वापस नहीं गया। और ये क्या कहते हैं, इसके जो अकाउंट्स हैं वो कहते हैं कि इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल, जाकि अब यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बिकॉज ये चीज़ वो है थोड़ी बोरिंग हो जाएंगी फिर, ओके, कुछ भी स्पेशल नहीं है। अब है कि फ्रांकोइस बर्नियर। अब बर्नियर केम टू इंडिया फ्रॉम फ्रांस, देखो नाम से लग रहा है ना, फ्रांसिस, फ्रांकोइस, इस टाइप के लोग फ्रेंच ही होते हैं बेसिकली। तो फ्रांस आया, बेसिकली ही वॉज फिजिशियन एंड फिलोसफर एज वेल, मेडिकल फील्ड से भी है, फिलोसफी भी कर मतलब जानता है या फिर फिलोसफर है, फाइन। सो अब ये देखो कि औरंगजेब का एक नोबेल था, नोबल्स का उस टाइम पे कल्चर इंडिया में राइज हो रहा था औरंगजेब के बाद से। आप देखोगे नोबल्स का राइज, सैयद ब्रदर्स एंड एवरीथिंग आप देखोगे। तो दानिशमंद खान औरंगजेब का एक नोबेल था, उसने इसको पैट्रोनेज दे रखा था, किसको? फ्रांकोइस बर्नियर को। ही वॉज फिजिशियन एज वेल एज फिलोसफर। अब ये देखो कि इसने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, एक बुक है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, जैसे कि क्या था, एक आप याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैं दिखा है, जर्नल ऑफ मुगल एम्पायर। क्या ये सर थॉमस रो का था या हॉकिंस का था? फाइन, अब जाके वापस जाओ चेक करो, फाइन, इट वाज बाय थॉमस रो। इसी तरीके से ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर लिखता है फ्रांकोइस बर्नियर। देन कहता है कि देखो बहुत पॉवर्टी है, बहुत गरीबी है, जो पिजेंट्री है बहुत दिक्कत में है, फाइन, उनके बारे में कुछ लिखता है बर्नियर। देन अर्बन लाइफ और कल्चर के बारे में लिखता है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं कि डिस्कस किया जाए उसको। देन कम्स जीन डी थैवनॉट, अगेन फ्रांस से आए, जीन डी थैवनॉट, कहाँ से? फ्रांस से। किसके पीरियड में आए गाइस? थोड़ा डिस्प्यूटेड है, ऐसे आप चेक कर सकते हो इंडिया में 1666 में किसका पीरियड चल रहा था, बट डिस्प्यूटेड है इसलिए मैंने मेंशन किया नहीं, राइट। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है गाइस, और यहाँ पे देखो जिस तरीके से क्वेश्चन आया ना 2018 में डायमंड माइंस के ऊपर, उसी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ ले आपसे कि जो इंडिगो कल्टिवेशन है उसके बारे में किसने मेंशन किया फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वाज जीन डी थैवनॉट। कहाँ से आया? फ्रांस से। और बाकी भी चीज़ें लिखता है, अहमदाबाद में ट्रेड है, औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में, मॉडर्न डे महाराष्ट्र में है, कैम्बे जो है गुजरात में, इनके बारे में लिखता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बुक,
रेमोन्स्ट्रेटी बुक, और उस बुक में मेंशन है कि इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा है। तो इसे क्या पता चलता है गाइस कि इंडिया में उस टाइम पे देखो कि जब भी आप आगे पढ़ोगे, जब पबना अपराइजिंग है, उसके पहले भी बंगाल में बहुत अपराइजिंग हुई, इंडिगो रिवोल्ट हुआ, तो उससे बहुत पहले आप टाइम देखो इंडिया का 1666, उस टाइम पे इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया में हो रहा था। देन कम्स 24th एब्बे कैरे, अगेन फ्रांस का था, फ्रांसिस, ओके। 1672 में इंडिया आता है, किसके टाइम पे आता है, इट्स डिस्प्यूटेड। देखो अगर इसकी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालो, बाकी लोगों को फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। देन ही रोट अबाउट द पोर्ट टाउन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के पोर्ट टाउन्स के बारे में लिखता है, और ही केम टू इंडिया फ्रॉम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना गाइस, ये सिर्फ अंग्रेजों की नहीं थी, फ्रांसीसियों की थी। अब बेसिकली ये ट्रेड पर्पज से बनाई गई कंपनीज थी, ओके। नाउ लास्ट जैमली कैरेरी, ही वॉज इटालियन, ओके। किसके पीरियड में आया था गाइस, ये क्लियर है नहीं। देखो होता क्या था कि अब इतना बड़ा इंडिया है, इंडिया किसी पार्ट में आया, अब हो सकता है कि इंडिया का वो पार्ट मुगल्स के कंट्रोल में ना आता हो, दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में ना आता हो, ओके। सो दैट्स वाई ये डिस्प्यूटेड है कि इंडिया में किसके टाइम पे आया। सो दैट्स वाई यूपीएससी इस पे वैसे कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं नहीं इस तरीके से, यही पूछेंगी कि मुगल का जो मिलिट्री स्ट्रक्चर था उसके बारे में किसने एनालिसिस किया, किसने बुक्स लिखी, किसने, है ना। तो ऑप्शन आएगा जैमली कैरेरी, ओके। सो 25 थे गाइस, सारे इंपॉर्टेंट जितने टैबलेट्स थे राइट फ्रॉम एंशिएंट टू मिडिवल, हमने सबको कवर किया है, फाइन। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। देखो अब कुछ क्वेश्चन को अब आंसर करो, डोंट रन, यहाँ से भागना नहीं है, सॉल्व करना है। देखो द चाइनीज ट्रेवलर, यहाँ पे सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ओके। हुएन सांग इनका चाइनीज़ नाम है, यूएन चोंग, ओके। हु विजिटेड इंडिया, रिकॉर्डेड यूपीएससी 2011 या 12 का क्वेश्चन है गाइस, आई एम नॉट श्योर कौन से साल का है, लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चन है। रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशंस एंड द कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, चूज कीजिए। 3 स्टेटमेंट्स है गाइस। पहला कहता है द रोड्स एंड रिवर रूट्स वेर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, ओके। यहाँ पहले मैं एक ट्रिक की बात करता हूँ, जब भी आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखे कंप्लीटली इम्यून, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आप अलर्ट मोड में आ जाया करो जब भी ऐसे स्टेटमेंट आप एमसीक्यूज़ में देखो, दे टेंड टू बी रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पहले बाकी स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकंड कहता है एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑर्डियल्स बाय फायर वाटर एंड पॉइजन वेयर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ ए पर्सन, ठीक है। चलो इसको कंसिडर करके रखते हैं, ओके। द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशंस। आप वीडियो पॉज करके भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो ट्रीटमेंट से अभी तो बहुत नॉर्मल चीज़ लग रहा है, ये तो ऐसा तो हो सकता है, ओके। सो अगर हम 3 को मानते हैं कि करेक्ट है, तो इट मीन्स कि सिर्फ ये एलिमिनेट होगा। देन दूसरा क्या कहता है एज रिगार्ड्स पनिशमेंट। अब देखो पनिशमेंट की बात आ रही है, ये ऐसा है कि ना एनसीईआरटी में मेंशन है, मैंने पढ़ा है, ओल्ड न्यू तमिलनाडु एक कहीं भी मेंशन है नहीं, फाइन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बी रेडी फॉर दैट। और उसको एलिमिनेट करने की ट्रिक मैं हर लेक्चर में बताता हूँ गाइज, कुछ भी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कुछ भी लेके आता हूँ। सो स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी गाइज तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, ओके। देन पहला देखो द रोड्स एंड रिवर रूट्स वेर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। देखो ये गलत है, बिकॉज हुएन सांग हिमसेल्फ वाज लूटेड, इसको खुद ही लूट लिया गया था, फाइन। सो यस, अगर 1 इनकरेक्ट है गाइस तो ये सारे इनकरेक्ट हो जाते हैं, तीनों बच गया, 2 और 3, ये आपका आंसर है, फाइन। नेक्स्ट सीएससी 2007 का क्वेश्चन है गाइस, फायान कौन था। अब पहले नीचे से चलो, ननो तो वो कहता है देन द फर्स्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिम ऑफ इंडिया टू विजिट चाइना। अब देखो इसको किस तरीके से ट्रिक किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ इसका उल्टा है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिम ऑफ चाइना टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य और चंद्रगुप्ता 2। ये करेक्ट होगा गाइस, ओके। सो यस, जो अगला लेक्चर आने वाला है गाइस वो है लिटरेचर के ऊपर। इसमें भी हम कवर करेंगे
एंशियंट से लेके मेडिवल इन वन सिंगल वीडियो। अब लिटरेचर का मतलब क्या, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है 2016 में क्या आया क्वेश्चन, मालविका अग्निमित्रम, फाइन। उसी तरीके से बुक्स और भी हैं, रघुवंशम, इन बुक्स में क्वेश्चन आए हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, फाइन। तो एंशियंट में मेडिवल में किताबुल हिंद है, किसने लिखा, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। तो इन सारे बुक्स को एक तरीके से हम एक जगह पे कंपाइल करेंगे यूजिंग ऑल द सोर्सेज। गाइस बहुत मेहनत लगती है, अगर आप सपोर्ट देते हो बहुत अच्छा लगता है, वो हमें इंकरेज करता है ताकि हम और ऐसी वीडियोस बनाएं। हमारी वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी किया करो, एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, फाइन। और ये जो वीडियो है हिस्ट्री की सीरीज़ का हिस्सा है, इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ गो थ्रू दैट, ओके। सो यस, आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा विजिट कीजिए, आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हमारे जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन वहाँ मिलेंगे आपको। पीडीएफ जो इसकी है, इसकी जो पीपीटी है आपको वहाँ मिल जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी वहाँ अपलोड किए जाते हैं, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड लक।